दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक ऐसे ख्याल से होती है जो हर इंसान के दिल में किसी न किसी पल में ज़रूर आता है। वो ख्याल है एक सच्चे दोस्त का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बादशाह की जिसके पास सब कुछ था, दुनिया की हर ख्वाहिश थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी जो उसके पास ना थी, एक सच्चा दोस्त। ये कमी उसके लिए इतनी बड़ी हो गई थी कि एक दिन उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया, मुझे ढूंढ लाओ एक सच्चा दोस्त। ये हुक्म ने पूरी रियासत में हंगामा मचा दिया। लोग हैरान थे कि आखिर बादशाह को क्या हो गया है, आखिर दोस्त तो हर कोई बन जाता है। लेकिन बादशाह ने अपनी शर्त रख दी थी। उसने कहा, मैं वो दोस्त चाहता हूँ जो मुझसे सिर्फ दोस्ती करे, ना कि मेरे तख्त या मेरे माल की वजह से। वो दोस्त ऐसा हो जो मेरे सुख में खुश हो और मेरे दुख में मेरे साथ रोए। ये शर्त ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वजीर ने इस काम की जिम्मेदारी ली। उसने शहर के चौराहे पर ऐलान कराया कि जो शख्स बादशाह का सच्चा दोस्त बन सके उसे इनाम में 8,000 अशरफियाँ मिलेंगी। ये ऐलान सुनकर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई अपने आप को बादशाह का सबसे सच्चा दोस्त बताने लगा। एक ने कहा, हुजूर, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं आपका सबसे पुराना सेवक हूँ, मैं ही आपका सच्चा दोस्त हूँ। हर कोई अपनी अपनी तारीफ करता था, लेकिन बादशाह हर जवाब से नाउम्मीद होता जाता था। उसने महसूस किया कि ये सब उसके तख्त से मोहब्बत करते हैं, उससे नहीं। एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जो बादशाह के दिल की बात समझ पाता। वजीर परेशान था। उसने सोचा, शायद ये काम नामुमकिन है। आखिर एक बादशाह का कोई दोस्त कैसे हो सकता है? सब उससे डरते हैं या उसके माल के पीछे हैं। तभी वजीर को एक बुजुर्ग याद आए जो शहर से दूर एक जंगल के किनारे रहते थे। उनका नाम था चचा फिरिश्ता। लोग कहते थे उन्हें हर किसी के दिल की बात पता चल जाती है। वजीर उनके पास पहुंचा। उसने अपनी परेशानी बयान की। चचा फिरिश्ता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, सच्ची दोस्ती का रिश्ता आसान नहीं होता। ये तो वो फूल है जो मेहनत की मिट्टी में उगता है। मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। जाओ और बादशाह से कहो कि वो एक गरीब बनकर शहर का चक्कर लगाए, तब उसे पता चलेगा कौन सच्चा है। वजीर ने ये बात बादशाह को बताई। पहले तो बादशाह को गुस्सा आया। उसने सोचा, मैं बादशाह हूँ, मैं गरीब बनकर कैसे घूम सकता हूँ। फिर उसने सोचा, शायद यही सही रास्ता है। उसने फकीरों जैसा कपड़ा पहना, चेहरे पर मैल लगा लिया और एक लाठी लेकर निकल पड़ा शहर की गलियों में। उसने अपना नाम बदल कर रख लिया करामत। वो जिस गली में जाता, लोग उसे आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। कभी कोई उसे डांट देता तो कभी कोई उसे आगे बढ़ने नहीं देता। भूख से उसका पेट चलाने लगा। उसने एक दुकान से कुछ खाने को मांगा। दुकानदार ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसके पास एक भी सिक्का नहीं था। वो एक मस्जिद के साये में बैठ गया। तभी एक आदमी आया जिसके हाथ में था ताज़ा रोटी और कुछ अचार। उसने करामत को देखा। बिना कुछ कहे उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसके आगे बढ़ा दिया। करामत ने पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, मेरा नाम सलीम है। आज मेरी कमाई थोड़ी ज्यादा हुई है, इसीलिए आप भी खा लो। करामत को अजीब लगा। उसने पूछा, आपने मुझे पहचान तो नहीं लिया? सलीम ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन जब मैं खुद गरीबी से गुजरा हूँ तो मैं जानता हूँ भूख क्या होती है। चलो साथ में बैठकर खा लेते हैं। दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद सलीम ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? करामत ने कहा, मैं दूर से आया हूँ और अब मेरे पास कोई जगह नहीं है। सलीम ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात मेरे घर चलो। वो इतना छोटा सा खोली है, लेकिन आप दोनों के लिए जगह हो जाएगी। करामत सलीम के साथ उसके घर गया। घर सचमुच छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। सलीम की बीवी ने भी खुशी खुशी से उसका स्वागत किया। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने करामत को अपना मेहमान समझा। रात को खाना खाने के बाद सलीम और करामत बैठकर बातें करने लगे। सलीम ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने कहा, मैं हमेशा ईमानदारी से कमाता हूँ, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। आज भी मेरे मालिक ने ज्यादा दिया तो मैंने सोचा किसी जरूरतमंद को दे दूं। करामत ने पूछा, आप कभी पैसे कमाने के लिए गलत काम सोचते नहीं? सलीम ने कहा, कभी नहीं। ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया हराम से कमाए 1000 रुपयों से बेहतर होता है। इस बात ने करामत के दिल को छू लिया। अगले कुछ दिनों में करामत सलीम के साथ रहने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो साथ में काम पर जाते, साथ में खाना खाते और रात को साथ बैठकर बातें करते। करामत ने महसूस किया कि सलीम उससे सिर्फ दोस्ती करता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है। उसे ना उसका नाम पता था, ना उसका असली पहचान। एक दिन सलीम बीमार पड़ गया। उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। करामत ने सोचा, अब मैं अपनी असलियत बता दूं। वो दरबार पहुंचा और अपने असली लिबास में सलीम के घर आया। जब सलीम ने उसे देखा तो उसकी आंखें फाक हो गईं। उसने बादशाह को पहचान लिया। वो डर गया।
उसने कहा, हुजूर, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे माफ़ करें। करामत ने कहा, उठो मेरे दोस्त, तुमने मुझे वो चीज़ दी है जो दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिलती। तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के दोस्ती दी। बादशाह ने सलीम और उसके परिवार को अपने साथ महल ले आया। उसने उन्हें इज्जत दी, लेकिन सलीम ने कहा, हुजूर, मैं आपका दोस्त ज़रूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये महल मेरा घर नहीं है, मेरा घर वही छोटा सा खोली है जहाँ मेरी खुशी है। बादशाह ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, आपकी दोस्ती ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। आप वहाँ आए जहाँ आपकी ज़रूरत थी, आप मुझसे दोस्ती करते हैं, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। इस बात ने बादशाह की आंखों में आंसू ले आए। उसने आखिरकार समझ लिया सच्ची दोस्ती का मतलब। सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो आपके पास सब कुछ होने पर आपके साथ हो। सच्चा दोस्त वो होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता तब भी आपके साथ खड़ा होता है। दोस्ती का रिश्ता माल या मनसब से नहीं बनता, बल्कि दिल से बनता है। उस दिन बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि अब से वो हर महीने एक दिन गरीब बनकर शहर में घूमेगा, ताकि अपनी ही रियासत की हालत समझ सके। और सलीम वो बादशाह का दोस्त बना रहा। वो कभी महल नहीं आया, लेकिन बादशाह रोजाना उससे मिलने जरूर जाता। दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। लोग कहते, देखो, दोस्ती का मतलब होता है बिना किसी लालच के किसी का साथ देना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली दोस्ती में ना जात पूछी जाती है, ना दौलत देखी जाती है। असली दोस्ती तो सिर्फ दिल से की जाती है। अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, तो समझ लो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको ये दोस्ती की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें। आपका प्यार ही हमारी हिम्मत है। थैंक्स, और सुनते रहिए देसी टेल्स अनलिमिटेड।